खेल भी दिखाया था। हम दुर्भाग्य से वहाँ पोजीशन प्राप्त नहीं कर पाए, पर अच्छा खेल दिखाया था। हमें उन पर गर्व है क्योंकि पहली बार निष्पक्ष भाव से कोई टीम बनी थी। हमारे साथ लगातार 4 साल से ऐसे करा। एक बार ये देखिए 2021 में 22 में भी हमारे साथ ऐसा हुआ, 21 में ऐसा हुआ। जो टीम फर्स्ट आती है मोर माजरा गुरुकुल, देखिए इससे पहले हम फर्स्ट नहीं है, हम सेकंड या थर्ड आते थे, लेकिन फर्स्ट आने के बावजूद मोर माजरा गुरुकुल की 7 लड़कियां नहीं जाती थी, वहाँ की 12 लड़कियां जाती थी। और जो दूसरे गांव सेकंड टीम है, क्या एक बात बताइए, जो टीम फाइनल खेल रही है, क्या वो एक लड़की भी डिजर्व नहीं करती? 2 लड़कियां डिजर्व नहीं करती? 12 की टीम होती है, आप उस दूसरी टीम की जो फर्स्ट है उसकी 5 ले सकते, 6 ले सकते, 7 ले सकते, लेकिन 12 की 12 ये इम्पॉसिबल है सर। आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है। हम दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भी देखते हैं सभी को, लेकिन इस चीज़ का पता है कि हमें होनी चाहिए मजबूती कि हमारे ज़िले के कृष्णलाल पवार जी हमारे इस कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका काम होना चाहिए कि अपने ज़िले की लड़कियों को बढ़ावा देना, लेकिन वह दिन प्रतिदिन मोर माजरा गुरुकुल के लड़कियों को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि उनके प्रधान कवि गाँव से हैं, उनके जो उनका हल्का पड़ता है इसराना। मैं ये बात राजनीतिक तौर पर नहीं ले जाना चाहता, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है तो यही मोह है और कोई नहीं। लेकिन हमने हर तरह से, हर सेक्रेटरी से हर बार बात की है, लेकिन हमें हर बार इसमें मुँह की खानी पड़ी है। एक घटना बताता हूँ मैं, 2020 की सीनियर स्टेट की हमारी टीमें, उस 21 की सीनियर स्टेट की हमारी टीमें दूसरे स्थान पर रही थी। हमने आवाज़ उठाई कि ये है, उन्होंने 2 लड़कियों का चयन राज्य स्तर के लिए किया, एक नौथा गांव से गुड़िया थी और एक हमारे ही गांव से थी। इस कबड्डी में जब भी कोई स्टेट प्रतियोगिता होती है, जिला सेक्रेटरी को किट वगैरह खिलाड़ी को दी जाती है। हमारे बच्ची जो गई थी ज्योति है, और वहाँ फर्स्ट आने के बाद एक टीम को जो इनाम दिया जाता है, वैसे तो इनाम तो होता नहीं संस्था की तरफ से, पर कोई भी दान वहाँ दान दे सकता है। टीम को 21,000 रुपये दान दिए। 21,000 में से सभी के सभी, राज सैनी है जो वहाँ की कबड्डी को देखता है, 21 के 21,000 रुपये वो लेके गया, खिलाड़ी को एक भी पैसा नहीं दिया और न ही इनको कबड्डी किट दी। तो इससे दुर्भाग्य क्या हुआ कि स्टेट के लिए खिलाड़ी जा रहे हैं, उनको किट तक नहीं दी जा रही। हम मोर माजरा गुरुकुल ने जिस तरह से इस कबड्डी पर कब्जा किया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और बाकी आप समझो, आप प्रेस के साथी हो, हम नियम से बाहर कहीं भी नहीं है, नियम के अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहे हैं। हमारा लड़कियों की कबड्डी पानीपत जिले को बचाने के लिए एक मुहिम है। आप लोग साथियों से उम्मीद है कि आप इसमें हमारी मदद करेंगे, इन बेटियों का सहारा बनेंगे जो पिछले 5-5, 6-6 साल से लगातार। मैं एक बात बताइए, एक तो हमारी एसोसिएशन जिसके अध्यक्ष पवार जी हैं, एक स्कूली फेडरेशन होती है जिसमें स्कूली गेम होते हैं, उसमें भी तो हमारे ज़िले की लड़कियाँ जाती हैं, उसमें भी तो हम राज्य स्तर पर जीत के आते हैं। या एक साल में हमारे जो अपने ग्राउंड की बात करेंगे, हम अपने गांव की बात करेंगे, लगभग 25 टूर्नामेंट खेलते हैं। उसमें वजन की भी होती है, जूनियर की भी होती है, ओपन की भी होती है। उसमें से 25-30 टूर्नामेंटों में से हम कम 20 प्रतियोगिताएं जीत के आते हैं। आज इन बेटियों के घर पे मेडलों की, ट्रॉफियों की झड़ी लगी है। इसी एसोसिएशन में ऐसा क्या है कि इन बच्चियों को खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य वजह क्या है कि एसोसिएशन एक नियम बना दिया है कि आप हर खिलाड़ी को अपने ज़िले से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर हमारी बेटियां अपने गृह जिले पानीपत से रजिस्ट्रेशन करवाती हैं और उनको खेलने का मौका नहीं दिया जाता, तो ये बेटियां कहाँ जाएंगी? पहले क्या होता था, पहले रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती थी। अभी जिस तरह से मैंने आवाज़ उठाई, मैं आवाज़ उठाता, मेरे को चुप करने के लिए कहता, भाई जोगिंदर आप ऐसा करो, 2 लड़कियों के नाम हमें दे दो, हम इनको अम्बाला से खिलवा देंगे। आप और कोई तीसरा कोच आवाज़ उठाता था, उसको कहते थे कि आप 2 लड़कियों के नाम दे दो, आपको पंचकूला से खिला देंगे। जिन जिलों में टीम नहीं है वहाँ से हमारी लड़कियों को डाइवर्ट कर दिया जाता था। अभी पूरा सेट कहीं नहीं उतरने दिया, इनको अलग अलग टीमों में डिवाइड करके इनको कमज़ोर करने का लगातार प्रयास किया गया। मेरी बात यहीं खत्म होगी, आपको कोई सवाल होगा? कृष्ण पवार के संज्ञान में ये बात है? कृष्ण पवार के संज्ञान में लगातार 5 साल से यह बात है। कृष्ण पवार जी कहते हैं कि उनको पानीपत से खेलने की क्या जरूरत है, उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट से खिला देंगे। हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट से क्यों खेले पवार जी? हम आपको कह देंगे आपको इसराना विधानसभा से लड़ने की क्या जरूरत है, आप कुरुक्षेत्र से जाके क्यों नहीं लड़ते? तो फिर इस विषय पे क्या वो इस बात से सहमत होंगे? हाँ, वो राजनीतिक आदमी है, हम खिलाड़ी आदमी, हम खेल की भाषा समझते, लेकिन वो राजनीति की भाषा समझेंगे तो उस लिए भी उसके लिए तैयार है और हर गांव में जाके उसके खिलाफ भी बोलेंगे। अगर हमारी बच्चियों की मांग पूरी नहीं की, इस आंदोलन को बड़ा आंदोलन बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अड़चन क्यों आ रही है, क्या कारण मांगते हैं? अड़चन उनका मोर माजरा गुरुकुल के प्रति प्रेम, लगाओ। उन बेटियों से हमें कोई द्वेष नहीं, वो भी किसी की बेटियां हैं, हम उनकी पूरे मान सम्मान और इज्जत करते हैं। बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, उनके खेल में कोई कमी नहीं है। फिर उन लड़कियों को अपने गृह जिले से खेलना चाहिए या जिस जिले की छात्रा उस जिले से खेलना चाहिए। कोई भेदभाव किया जा रहा है? भेदभाव अपने पानीपत जिले की बेटियों के साथ किया जा रहा है।
असल में तो इनको लिया जाता तो इनको प्लेइंग में जगह नहीं दी जाती। जी, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जोगिंदर नंबरदार है। बच्चों से वो सवाल को किसी का आप पूछ सकते हैं। आज प्रतियोगिता है पानीपत में? हाँ, जिला स्तरीय प्रतियोगिता। अभी हम वहीं जाएंगे। अगर वहाँ पर बाहरी खिलाड़ी होगा हम उसके खिलाफ मैच नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट लिख के दे देंगे। अगर वो हमें बाहर करेंगे तो हम बाहर होने के लिए तैयार हैं। उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बाहरी खिलाड़ी को हम अपने ज़िले में नहीं खेलने देंगे। हमारे ज़िले का कोई भी खिलाड़ी किसी भी ज़िले में कहीं भी पढ़ता हो वो यहाँ के खेल सकता है, हमें कोई एतराज़ नहीं। आज कहाँ पर है टूर्नामेंट? गाँव में सब जूनियर। क्या रीज़न है बाहर के खिलाड़ी को पूरी खेलने देंगे? रीज़न ये है कि एसोसिएशन का, हाँ, एक्चुअली आपका हक है पूछने का और ये बात लोगों को पता भी होना चाहिए। एसोसिएशन का नियम है, AKFI एसोसिएशन है, उसका नियम यह है कि सर्वप्रथम अपने ज़िले के खिलाड़ियों को, जो कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता है, इसमें सर्वप्रथम अपने ज़िले के खिलाड़ियों को बढ़ावा देना चाहिए और प्राथमिकता अपने ज़िले के खिलाड़ियों को देनी चाहिए। ये नियमावली है। ये ऐसा तो नहीं कि बाहर के खिलाड़ी ज़्यादा मजबूत और दावेदारी हो? हाँ, आपकी बात सही है। इसलिए बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम निष्पक्ष बात करेंगे आपके सामने, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। हम बहुत मजबूत हैं सब जूनियर प्रतियोगिता में। हमारी 2023 में सब जूनियर प्रतियोगिता हुई थी, हमने जिला स्तर पर पहला स्थान हासिल किया था। उस मोरो माजरा गुरुकुल की टीम को हराया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे एक भी बेटी का चयन राज्य स्तर के लिए नहीं हुआ। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, पवार साहब से आप जरूर पूछिए। कौन बात करेगा? इस लड़की का करवा दो, किसी लड़की का। तो आप थोड़ा आगे आ जाओ। तैयारी कर रहे हो आप लंबे समय से, क्या लगता है फिर ऐसे तैयारी करने का कोई फ़ायदा लगता है? सर वही बात है, तैयारी करने का फ़ायदा क्या है? हमारी फैमिली वाले भी ये बोलते हैं कि जब तुम इतनी तैयारी कर तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, इससे तुम घर बैठ जाओ। तो सर वही बात है, जब हम तैयारी करते हैं हमें आगे जाने का मौका मिलना चाहिए। रुकावट कहाँ रही है? सर रुकावट यही है, हम प्रैक्टिस करते हैं फिर भी हमारा आगे चयन नहीं होता। ऐसा क्यों है सर? कितने समय से आप प्रैक्टिस कर रहे सर हैं? 7-8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कहीं टूर्नामेंट आपने खेले हैं? सर 2021 में मैंने सीनियर खेली थी सर, 2021 में। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बात हुई थी, उसके बाद जाके मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर सर वहाँ पे जाने के बाद बिना तो मुझे प्लेइंग में मौका दिया गया था, ना मुझे किट अलाउ की थी। सिर्फ ये बोला था कि अपर पहन के एक साइड में बैठ जाओ, और गैरों जैसा व्यवहार किया था सर मेरे साथ। और ना ही जो फर्स्ट प्राइज़ मिला था उसमें से ना ही मुझे कुछ मिला था सर। तो इसमें आप दोषी किसको मानते हो? सर दोषी तो कमी कहाँ लग रही है आपको? स्कूल से ही हो रहा है सर ये। कितना समय हो गया है? मुझे 6 साल। तो आपने पहले भी 5 साल हो गए लगातार टूर्नामेंट। जो ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता हो गया, इसमें हर बार माजरा गुरुकुल की लड़कियां हिस्सा लेती हैं और हर बार यह हमें कहकर बहका दिया जाता है कि भाई यहाँ से आप क्या करोगे खेल के। अगर आपको नेशनल लेवल पे या राज्य स्तर लेवल पे कुछ करना है तो आपको माजरा गुरुकुल में दाखिला लेना होगा। अगर हम दाखिला ना ले तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आगे ना बढ़े। दाखिले के लिए कौन ऑफर करता है ये दाखिले की? ये मोर माजरा गुरुकुल के जो कोच हैं राज सैनी, उसके द्वारा। कोई रिपोर्ट है इस बात? कौन सी एसोसिएशन आपकी? AKFI। बेटा, जो भी आपने एलिगेशन लगाया कोच के ऊपर, इसका कोई एविडेंस है? एविडेंस सर बोलना, अगर सामने से कोई बोल रहा है तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग होती है। दूसरी लड़की जो मेरे साथ थी वो भी कह रही थी, उन्होंने क्या बोला कि जो तुम्हारे साथ की लड़कियां वो सारी नौकरियां लग चुकी है, तुम यही धक्के खा रही हो, ये है वो है भी, तुम वहाँ मोर माजरा गुरुकुल में आ जाओ तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा और तुम नौकरी लग जाओगे। आपने क्या नाम बताया कोच का वहाँ राज पे? सैनी। चलिए आप बताइए राज कि सैनी, क्या अब आगे क्या मोर फैसला हाँ, लिया जाएगा? ये वाकई इंस्टेंस मेरे को ध्यान नहीं रहता, अभी मैं बताना चाहता हूँ। लगातार जिला स्तरीय प्रतियोगिता मोर माजरा गुरुकुल की टीम आती है और टीम में अपने ज़िले के जितने भी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को देख लिया जाता है कि ये खिलाड़ी अच्छा है। उनको बाद में खिलाड़ियों द्वारा या कोच द्वारा ये कहा जाता है कि आपको यहाँ से चयन नहीं होगा, हमारे मोर माजरा गुरुकुल से 50 से 60 लड़के नौकरी लग चुके हैं, नेशनल खेल लोगे, वहाँ आ जाओ, ये होता। भाई कुछ बच्चे चले भी जाते हैं, ये नहीं कहता मैं कि नहीं जाते, लेकिन किसी पेरेंट्स के फीस अफोर्ड नहीं करते या वो नहीं करते, वो नहीं जा पाते, लेकिन उनके अंदर ये पीड़ा रह जाती है। कुछ बच्चे जिनके घर का ठीक हिसाब किताब है वो चले। मीडिया ने जो उससे कोच पे एलिगेशन लगाया है, हाँ। ये सूचना तो आपके पास पहले भी होगी। हाँ, हाँ। क्या आपने उस कोच के खिलाफ कोई एक्शन लिया? एक्शन तो ये लिया कि हम अपने बच्चे को समझा सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात सुनो, देखो कैरियर के लिए आप पत्रकार हैं, आज आप यूट्यूब लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर कल आपके पास कहीं अच्छी संस्था से ऑफर आएगा
तो आपको ये समझा जा सकता है कि आपका ये चैनल अच्छा चल रहा है या ग्रो करेगा, आप इसमें कामयाब हो सकते हैं, आप उधर मत जाइए। हमने अपने खिलाड़ी को ये समझाया, बेटा आप मेहनत करो, मेहनत का नतीजा जरूर मिलेगा, समय जरूर लगता है किसी चीज़ में, लेकिन हर किसी को ये चीज़ नहीं बताई। नहीं, सवाल आप बीमारी मैंने कहा आपने उस कोच के खिलाफ कोई एक्शन लिया? क्या ले सकते हैं आप? ये देखिए, नहीं हो सकती सर इसकी। क्या कंप्लेंट? अच्छा ये बताइए, आज हरासमेंट नहीं होता सर, ये एक ऑफर होता है। ऑफर, मैं कबड्डी खिलाड़ी हूँ, मेरे को कोई भी एनजीओ या कोई संस्था मेरे को ऑफर कर सकती है। एक सेकंड सर, अभी बच्चे ने कहा है कि मुझे इसलिए वहाँ पे एंट्री नहीं की। उन्होंने हमारी बच्ची को सिर्फ एक ऑफर दिया था कि आप मोहम्मद में अगर दाखिला लोगे तो जल्दी स्टेट खेलोगे, जल्दी नेशनल खेलोगे और जल्दी ही नौकरी लोगे। ये एक ऑफर है, इसमें कोई हैरेसमेंट नहीं है, किसी को प्रलोभन देना हैरेसमेंट नहीं होता सर मेरे नजर। अब आज यदि बच्चों को नहीं लिया जाता तो आगे किस तरह का आप कदम? आगे की रणनीति ये है कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता है, जिले के खिलाड़ी हैं, ये जिले के खिलाड़ी अपना खेलने जाएंगे वहाँ पे। अगर कोई बाहरी खिलाड़ी खेलता है तो हम प्रोटेस्ट लिख के देंगे कि ये जिले से बाहर के खिलाड़ियों को हम अपने जिले में नहीं खेलने देंगे, या तो आप इनको बाहर करिए या हमें बाहर करिए, उनका फैसला लिखित में ही हम लेके आएंगे।